उस समय जब कोई बोलता था तो सिर्फ आँख से आंसू आता था कि आज मैं इस लाइन में आई हूँ तभी तो मुझे ऐसा बोल रहे हैं, और मजबूरी का सभी आदमी फ़ायदा उठा रहे थे। तो फिर मैं अपना परिवार देखती कि पहले उनका कमेंट देखती, फिर अपना परिवार पे ध्यान, कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी हो गया था। तो फिर नीतीश जी से बात हुआ, मुलाकात हुआ, तो फिर वही एल्बम में लाए थे जो बोले कि जो ऑर्केस्ट्रा करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो तुम इस लाइन में मत रहो, इससे बेहतर करो। वो भी झेलना पड़ता था, कई गंदा भी बात बोलता था, वो भी झेलना पड़ता था। और ऐसा बहुत ज़्यादा गंदा कमेंट करते थे कि ऐसी है वैसी है, तो मुझे ऐसा बोल रहे हैं, और मजबूरी का सभी आदमी फ़ायदा उठा रहे थे। तो फिर मैं अपना परिवार देखती कि पहले उनका कमेंट देखती, फिर अपना परिवार पे ध्यान देके और अपना परिवार को सपोर्ट से, अपना परिवार के तरफ से हम हर चीज़ झेलना पड़ा और झेलते हैं। दोस्तों अभी मैं बेगूसराय में हूँ और बेगूसराय में हूँ मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जिस जगह से एक लड़की काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। जो वो लड़की हमारे पास खड़ी है और उसके बाद मीडिया पर रातों रात इस तरीके वायरल हो गई, जो आप हर जगह किसी भी रील पे देखिए आते ये लड़की धमाल मचाई हुई है। कौन सा करिश्मा ये लड़की दिखाई कि सोशल मीडिया पर ये काफ़ी वायरल चल रही है। क्या नाम है आपका? चांदनी कुमारी। चांदनी जी, कंटेंट था जो वायरल हो गई, उसके बाद बिहार के अंदर में देखने को ये मिलता है कि पर डे एक न एक दिन कोई लड़का कोई लड़की यहाँ की बिहार की से वायरल होती है, और उसके बाद आपका काफ़ी ट्रेंडिंग में वो वीडियो चल रहा है। जो वो कौन ऐसा वीडियो था और आप क्यों इतना सोशल मीडिया पर? रे नीतीश सब दिन तो छिनरपने कैली, तनी पढ़ ले जाएगा काम था तो मैट्रिक में पेपर फाइल कैली छौरी के चक्कर में। जिसमें एल्बम में हम काम किए थे बहुत ही अच्छा आया था, तो पर उस पर 2000 1000 ऐसे व्यूज जाता था, उस पर अच्छा जाता ही नहीं था। तो हम मजाक में ही एक वीडियो बनाए थे जो काफ़ी वायरल हो चुका था, तो उसी पे हम सिर्फ वॉइस वायरल और वॉइस देना शुरू कर दिए थे। अच्छा, आप पहले ये बताइए कि आप पढ़ी लिखी कितनी हैं? जी 8वीं तक। 8वीं तक जी। क्या आपके साथ ऐसा मजबूरी आया कि आप यही आपको एल्बम लाइन में सिंगर बनना चाहें या आपको कलाकार बनना चाहें? क्या ऐसा मजबूरी आया या शौक से इस लाइन में आप आई? जी नहीं, घर का कुछ मजबूरी था, तो हम पहले प्रोग्राम में आए थे, पहले प्रोग्राम कर रहे थे। तो फिर कौन सा प्रोग्राम आप करती हैं? ऑर्केस्ट्रा कर रहे थे। ऑर्केस्ट्रा कर रहे थे जी। घर का कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी हो गया था, तो फिर नीतीश जी से बात हुआ, मुलाकात हुआ, तो फिर वही एल्बम में लाए थे जो बोले कि जो ऑर्केस्ट्रा करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो तुम इस लाइन में मत रहो, इससे बेहतर करो तुम। तो हम एल्बम में आए तो उसमें भी देखे व्यू अच्छा खासा नहीं जाने लगा, तो फिर हम वो भी अभी भी कर रहे हैं, फिर कॉमेडी वीडियो भी शुरू किए हैं और मतलब रील्स भी बनाते हैं। कितना दिन से आप काम कर रहे हैं? जी ऑर्केस्ट्रा में तो हम 5 महीने से काम कर रहे हैं और रील्स पे 1 महीने से है। तो आपको घर का आपके क्या ऐसा मजबूरी था जो ऑर्केस्ट्रा लेना आप चुनी, इसलिए कि गांव देहात से आप रहने वाली हैं? दूसरा चीज़ ये बनता है कि ऑर्केस्ट्रा में जो लड़की लोग प्रोग्राम करती है बहुत सारा उसको एक से एक कमेंट लड़के लोग का आता है, बहुत सारा झूठ झमेला होता है। आखिर आपको क्या स्थिति ऐसी आई जो आपको खींच करके ऑर्केस्ट्रा लाइन में एक नचनिया बना दिया? जी, तो मेरे घर का कुछ पापा विकलांग थे, बड़ी दीदी विकलांग है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ना कुछ जमीन था कि कोई बेच का कर्जा ला कर देता था, कोई मजबूरी आता था कर्जा लेने के लिए जाते थे मम्मी पापा, तो ऐसे लोग जवाब देते थे कि जो पहला दिया नहीं पैसा और पिछला आप फिर बाकी लेने के लिए चले आए, ठीक। और पापा गिर गए थे तो कलेजा का हड्डी भी टूट गया था, तो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए हमको ये कदम उठाना पड़ा। और ऑर्केस्ट्रा लाइन में बहुत ही मुसीबत हमको झेलना पड़ रहा था, बहुत ही गंदा भी अच्छा भी। ऑर्केस्ट्रा लाइन में तो कोई अच्छा कमेंट नहीं करता है, ताकि बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। तो ऑर्केस्ट्रा लाइन में जो आप बोल रही हैं कि बहुत सारी मुसीबत का सामना झेलना पड़ा, ऑर्केस्ट्रा लाइन में जब से आप उतरी तो आपको किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा? जी, अब लड़का लोग हैं, अब झगड़ा झूठी होता है, वो भी झेलना पड़ता था, कई गंदा भी बात बोलता था, वो भी झेलना पड़ता था। और ऐसा बहुत ज़्यादा गंदा कमेंट करते थे कि ऐसी है वैसी है, नचनिया है, ये है, बहुत तरह की बातें बोलते थे। फिर भी अपना परिवार के लिए वो सब कमेंट और उतना मुसीबत झेलना पड़ रहा था और झेलते ही अभी तक।
तो उस टाइम आपको कैसा महसूस होता था, कैसा फील करती थी उस टाइम, जिस टाइम में आपको कोई अशब्द भाषा का प्रयोग करता था, जी, गलत कमेंट करता था, उस वक्त आपके दिल पर क्या गुजरती थी? उस समय जब कोई बोलता था तो सिर्फ आंख से आंसू आता था कि आज मैं इस लाइन में आई हूँ तभी तो मुझे ऐसा बोल रहे हैं, और मजबूरी का सभी आदमी फ़ायदा उठा रहे थे। तो फिर मैं अपना परिवार देखती कि पहले उनका कमेंट देखती, फिर अपना परिवार पे ध्यान देके और अपना परिवार को सपोर्ट से अपना परिवार के तरफ से हम हर चीज़ झेलना पड़ा और झेलते हैं। तो आप जब से इस लाइन में आए तो क्या अब आपकी परेशानी दूर हुई, आपके परिवार की परेशानी दूर हुई, आपके मम्मी पापा की, आपके भाई बहन की परेशानी दूर हुई? जी, पहला से तो कुछ सुधार है, पर अभी तक भी परेशानी गया नहीं है, क्योंकि कभी काम चलता है, काम नहीं चलता है तो उसमें मुसीबत झेलना पड़ता है। कर्जा इससे उससे किसी से भी पैसा लेके किसी भी तरह मेंटेन करना पड़ता है, और गांव समाज का भी लोग कभी कोई साथ नहीं दिया था। ऐसे जब हम इस लाइन में आए थे तो सभी लोग बोलते थे कि बेटी को नचनिया बना दिया, भेज दिया है, इसका माँ बाप का सपोर्ट है, सब इसको जानबूझ के भेजा है। दियाद का और गांव का जितना भी लोग थे सभी मम्मी पापा पे आँच उठाते थे, उंगली उठाते थे, मम्मी बहुत रोती थी, सब छीन रहे थे बिल्कुल। फिर भी हम सोचे कि जब हम आप अपनी हिम्मत नहीं हारी? जी, नहीं हारेंगे भी नहीं हिम्मत हम, क्योंकि सब इतना लोग बोल रहे थे तो हम ये सोच लिए थे जब आ गए, हमको दाग लग गया है तो हम ये काम करेंगे।